हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एफर्टलेस जीके चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड बुक से दौलत की फाइल नंबर 16 के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम दौलत की लास्ट फाइल नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्रा डे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर लोग लगातार सीखते और आगे बढ़ते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। क्या आप अंग्रेजी भाषा की 3 सबसे खतरनाक वर्ड जानते हैं? चलो मैं बताती हूँ। वो वर्ड है आई नो दैट, यानी कि मैं ये बात जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं कि आप कोई चीज जानते हैं? आसान है, अगर आप उसे अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आप जानते हैं, वरना आपने उसके बारे में सुना है, पढ़ा है या बातें की हैं, लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं। साफ साफ कहा जाए तो अगर आप सचमुच अमीर और खुश नहीं हैं, तो इस बात की काफी पॉसिबिलिटी है कि आपको पैसा, सक्सेस और जिंदगी के बारे में कुछ चीजें अब भी सीखनी है। अगर हम उतने सफल नहीं हो जितने बनना चाहते हैं, तो कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं जानते हैं। तो नो इट ऑल से लर्न इट ऑल, यानी सब पता है से सब जानना है में बदल जाएं। गरीब लोग हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वो एक मुखौटा लगा लेते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है, और अगर वो दिवालिया या कड़के हैं तो ये सिर्फ बदकिस्मती या ब्रह्मांड की भूल है। ऑथर के अनुसार आप सही हो सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते। सही होने से मेरा मतलब है सोचने और जीने के अपने पुराने तरीकों पर अड़े रहना। अनफॉर्चुनेटली यही वो तरीके हैं जो आपको वहां तक लाए हैं जहां आप इस टाइम हैं। ये फिलॉसफी ऑफ प्लेजर पर भी लागू होता है। आप सही हो सकते हैं या आप सुखी हो सकते हैं। ऑथर और स्पीकर जिम रॉन एक बात कहते हैं जो यहाँ पर बिल्कुल सटीक लगती है। अगर आप वही करते रहते हैं जो आपने हमेशा किया है, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिला है। आप अपना तरीका पहले से ही जानते हैं। आपको तो अब कुछ नए तरीके जानने की जरूरत है। इसलिए ये जरूरी है कि आप लगातार सीखते और प्रोग्रेस करते रहें। फिजिसिस्ट सहमत हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। हर जीवित चीज लगातार बदल रही है। किसी भी पौधे को देखें, अगर कोई पौधा बढ़ नहीं रहा है तो वो मर रहा है। यही इंसानों और अन्य जीवित चीजों के बारे में भी सही है। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आप मर रहे हैं। ऑथर और फिलोसॉफिकल एरिक हॉफर की एक बात मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था, सीखने वाले धरती के वारिस बनेंगे, क्योंकि सब कुछ जानने वाले लोग एक ऐसी दुनिया में मोहक अंदाज में जीने के लिए तैयार होंगे जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप लगातार नहीं सीख रहे हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे। गरीब लोग दावा करते हैं कि टाइम और पैसे की कमी के कारण वो एजुकेशन का खर्च नहीं उठा सकते। दूसरी तरफ अमीर लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन के स्टेटमेंट का हवाला देते हैं, अगर आप सोचते हैं कि एजुकेशन महंगी है तो इग्नोरेंस को आजमा कर देख लें। मुझे यकीन है कि आपने ये पहले भी सुना होगा, नॉलेज ही पार है और पार काम करने की एबिलिटी है। आमतौर पर सबसे कंगाल लोग ही कहते हैं उन्हें किसी तरह के कोर्स की जरूरत नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं है। बहरहाल सभी मिलियनेयर्स और मल्टी मिलियनेयर्स हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। उनकी सोच होती है, अगर मैं इससे एक भी नई चीज सीख लेता हूँ या एक भी सुधार कर लेता हूँ तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। वैसे अगर आपके पास ऐसे काम करने का टाइम नहीं है जो आप करना चाहते हैं या जिन्हें करने की आपको जरूरत है, तो शायद आप नए जमाने के गुलाम हैं। और अगर आपके पास सक्सेस का फॉर्मूला सीखने के लिए पैसे नहीं हैं, तो शायद आपको ये फॉर्मूला सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे अफसोस है, लेकिन ये कहना होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये सही नहीं है। आपके पास पैसा कब होगा? क्या आज से 1 साल या 2 साल या 5 साल बाद सिचुएशन अलग होंगी? जवाब आसान है, जरा भी नहीं। और आप उस टाइम भी बिल्कुल यही शब्द बोल रहे होंगे। आप जो पैसा पाना चाहते हैं, मेरी समझ से उसे पाने का इकलौता तरीका ये सीखना है कि पैसे का खेल एफिशिएंसी से कैसे खेला जाता है। आपको अपनी आमदनी बढ़ाने, पैसे का मैनेजमेंट करने और प्रभावी ढंग से इसका इन्वेस्ट करने की एबिलिटी और टेक्निक सीखने की जरूरत है।
पागलपन की परिभाषा वही काम बार बार करते रहना और अलग रिजल्ट की उम्मीद करना है। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं अगर वो कारगर होते तो आप इस टाइम अमीर और सुखी होते। इस बात को झुटलाने के लिए आपका दिमाग जो भी सोच रहा है वो बहाने या खुद को सही साबित करने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। सक्सेस एक ऐसी एबिलिटी है जो सीखी जा सकती है। हम किसी भी चीज में सफल होना सीख सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं कि अच्छा खिलाड़ी कैसे बन सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे पियानो वादक बनना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है। अगर आप सचमुच सुखी बनना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस टाइम आप कहाँ हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप सीखना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, हर महारथी कभी असफल था। कोई भी माँ के पेट से जीनियस बनकर नहीं आता है। हर अमीर इंसान ने पैसे के खेल में सफल होने का तरीका सीखा है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। याद रखें, आपका सूत्र है, अगर वो ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे से ही अमीर बनना नहीं है। इसका मतलब तो कैरेक्टर और दिमाग में भी अमीर बनना है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। अमीर बनने और अमीरी को बरकरार रखने का सबसे तेज तरीका खुद की ग्रोथ पर मेहनत करना है। विचार ये है कि आप सफल इंसान के रूप में अपना विकास कर ले। एक बार फिर आपका आउटसाइड वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड का सिर्फ रिफ्लेक्शन है। आप जड़ हैं और आपके रिजल्ट फल हैं। आप जहां भी जाते हैं खुद को साथ ले जाते हैं। अगर आप कैरेक्टर और मेंटल पावर के फील्ड में खुद का विकास सफल इंसान के रूप में कर लेते हैं तो आप नेचुरली अपने हर काम में सफल बनेंगे। आपके पास चुनाव की पावर होगी। आपके पास किसी भी नौकरी, बिजनेस या इन्वेस्ट के फील्ड में चूज करने की इंटरनल पावर और एबिलिटी होगी और आप जान जाएंगे कि आप सफल होंगे। यही इस बुक का सार है। अगर आप स्तर 5 के इंसान हैं तो आपको स्तर 5 के रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपना विकास करके स्तर 10 तक पहुंच जाते हैं तो आपको स्तर 10 के रिजल्ट मिलेंगे। बहरहाल, इस चेतावनी पर ध्यान दें, अगर आप खुद के अंदरूनी विकास पर काम नहीं करते हैं और किसी तरह बहुत सा पैसा कमा लेते हैं तो इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा सिर्फ लक की वजह से हुआ है और आप इसे गंवा भी देंगे। लेकिन अगर आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से सफल इंसान हैं तो आप ना सिर्फ खूब कमाएंगे बल्कि इसे बनाए रखेंगे, इसे बढ़ाएंगे और सबसे जरूरी बात, आप सचमुच सुखी होंगे। अमीर लोग समझते हैं कि सक्सेस का सीक्वेंस बनना, करना और होना है। गरीब और मिडिल क्लास लोग मानते हैं कि सक्सेस का सीक्वेंस होना, करना, बनना है। गरीब और ज्यादातर मिडिल क्लास लोग मानते हैं अगर मेरे पास बहुत सा पैसा होता तो मैं जो चाहे कर सकता था और मैं सफल बन जाता। अमीर लोग समझते हैं कि अगर मैं सफल इंसान बन जाता हूँ तो मैं वो कर सकूंगा जिससे मेरे पास मनचाही चीजें होना तय है, जिसमें बहुत सा पैसा भी शामिल है। यहाँ पर एक और बात बता दूं जो सिर्फ अमीर लोग जानते हैं। दौलत बनाने का लक्ष्य आखिरकार बहुत सा पैसा पाना नहीं है। दौलत बनाने का लक्ष्य खुद का विकास करके अपने बेस्ट पॉसिबल स्वरूप में लाना है। दरअसल यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, इंसान के रूप में अपना विकास करना। विश्व भर में मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस मैडोना से पूछा गया कि वो हर साल अपना हुलिया, संगीत और शैली क्यों बदलती रहती हैं। उनका जवाब था कि संगीत उनके स्व यानी सेल्फ को एक्सप्रेस करने का मीडियम है और हर साल खुद को बदलने से वो अपने मन चाहे स्वरूप वाले इंसान में विकसित होने के लिए विवश होती हैं। इन शॉर्ट, सक्सेस का संबंध क्या से नहीं कौन से है। अच्छी खबर ये है कि कौन यानी आप ट्रेनिंग और सीखने के लिए पूरी तरह से सुटेबल हैं। हमें पता होना चाहिए हम किस तरह से परफेक्ट नहीं हैं या उसके आसपास भी नहीं हैं। अमीर और गरीब और मिडिल क्लास लोगों के बीच एक अन्य प्रमुख अंतर ये होता है कि अमीर लोग अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं, मिडिल क्लास अपने एरिया में औसत होते हैं और गरीब लोग अपने एरिया में खराब होते हैं। आप जो करते हैं उसमें कितने अच्छे हैं, आप अपने काम में कितने अच्छे हैं, आप अपने बिजनेस में कितने अच्छे हैं। क्या आप ये जानने का बिल्कुल फेयर तरीका चाहते हैं? बस अपना पेमेंट देख लें, वो आपको हर बात बता देगा। ये सरल है। सबसे अच्छा पेमेंट पाने के लिए आपको सबसे अच्छा बनना होगा। हम इस प्रिंसिपल से प्रोफेशनल वर्ल्ड में हर दिन देखते हैं। आमतौर पर हर खेल में सबसे अच्छा खिलाड़ी ज्यादा कमाई करते हैं। बिजनेस और फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी
सच साबित होता है। चाहे आप बिजनेस मालिक बनने का चुनाव करें या प्रोफेशनल या नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, चाहे आप सेल्स लाइन में हो या सैलरी वाली काम में, चाहे आप रियल एस्टेट, स्टॉक्स या किसी अन्य एरिया में इन्वेस्टर हो, बाकी सभी चीजें समान होने पर आप अपने काम में जितने बेहतर होंगे उतने ही ज्यादा कमाएंगे। ये एक और कारण है कि अपने एरिया में लगातार सीखना और अपनी एबिलिटी बढ़ाना क्यों जरूरी है। सीखने के विषय पर यह ध्यान रखें कि अमीर लोग ना सिर्फ सीखते रहते हैं बल्कि वो उन लोगों से सीखते हैं जो उस जगह पर रह चुके हैं जहां वो खुद जाना चाहते हैं। मुझे एक और चीज ने पर्सनली इम्प्रेस किया है, वो ये है कि मैं किससे सीखता हूँ। मैंने हमेशा इस बात का संकल्प किया है कि मैं उस एरिया के सच्चे एक्सपर्ट से ही सीखूंगी, उन लोगों से नहीं जो एक्सपर्ट होने का दावा करते हैं, बल्कि उन लोगों से जो उस एरिया में असली दुनिया में सफल हो चुके हैं। आपको YouTube पर बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन खुद की लाइफ में कुछ भी नहीं है। अमीर अपने से ज्यादा अमीर लोगों से सलाह लेते हैं, गरीब लोग अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं जो उन्हीं जैसे कड़के होते हैं। अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो क्या आप ऐसा गाइड रखेंगे जो पहले कभी शिखर पर गया ही ना हो, या फिर ज्यादा समझदारी भरा ये होगा कि आप किसी ऐसे इंसान को चुने जो कई बार शिखर पर गया हो और उस काम को करने का तरीका जानता हो। आप लगातार सीखने में गंभीर ध्यान और एनर्जी लगाएं। बहरहाल इस बारे में भी अलर्ट रहें कि आप किससे सीख रहे हैं और सलाह ले रहे हैं। अगर आप कंगाल लोगों से सीखते हैं, भले ही वो कंसल्टेंट, कोच या प्लानर हो, तो वो आपको एक ही चीज सिखा सकते हैं, कंगाल कैसे बनना है। वैसे मैं इस बात की बहुत सलाह देती हूँ कि आप एक पर्सनल सक्सेसफुल गाइड की सेवाएं लें। अच्छा कोच आपको उस काम में लगाए रखेगा जो आप करना चाहते हैं। कुछ कोच का जीवन ही मार्गदर्शक होता है, इसका मतलब है कि वो हर चीज संभालते हैं। बाकी कोच किसी खास एरिया के एक्सपर्ट होते हैं जो पर्सनल या बिजनेस परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल अफेयर्स, बिजनेस रिलेशनशिप, हेल्थ और यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी के मामले ही संभालते हैं। एक बार फिर कहूंगी, अपने होने वाले कोच का बैकग्राउंड का पता लगाएं और ये पक्का कर लें कि वो उन क्षेत्रों में सक्सेस पा चुके हों जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं। जिस तरह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के कई सफल रास्ते हैं, उसी तरह ऊंची इनकम, तेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम और दौलत पाने के भी कई आजमाए हुए रास्ते हैं। अचूक स्ट्रैटेजीज हैं, बस आपको उन्हें सीखना है और अमल में लाने का इच्छुक बनना होगा। और जैसा हमने पिछले वीडियो में मनी मैनेजमेंट के बारे में जाना था, अपनी इनकम का 10% एजुकेशन फंड में लगाएं। इस पैसे का इस्तेमाल खास तौर पर कोर्सों में जाने, किताबें, टेप, सीडी या अन्य किसी चीज को खरीदने में करें जिसके द्वारा आप खुद को एजुकेटेड करना चाहें। फिर चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हो, पर्सनल ट्रेनिंग कंपनी हो या आमने सामने की पर्सनल कोचिंग हो, आप चाहे जो विधि चुने, एजुकेशन फंड ये सुनिश्चित करता है कि आपके पास हमेशा सीखने और ग्रोथ करने के लिए पैसा रहेगा और आप गरीब व्यक्तियों का तकिया कलाम नहीं दोहराएंगे। मैं पहले से ही जानती हूँ, आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही ज्यादा कमाते हैं और आप उसे बैंक तक ले जा सकते हैं। तो दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं लगातार सीखने और विकास करने का संकल्प लेता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर दिमाग है। बाकी की बातें एक नई किताब के साथ टू बी कंटिन्यूड। इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक सवाल है, आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड बुक कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करते हुए। अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं।